my class. Now we are going to start our lesson second in grammar, phrases. What is phrase and what is the definition of phrase? How to define phrase? So first of all I would like to tell you about the phrase. कि phrase a combination of word does not have finite verb is called phrase. फ्रेज वो होता है जो एक शब्दों का समूह होता है, शब्दों का जाल होता है, लेकिन उसके अंदर कोई वर्ब न पाया जाए तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, अप द हिल, इन द रूम, इन द ऑफिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का वर्ब नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, फ्रेज जो होता है वो एक सेंस तो बनाता है शब्दों का, लेकिन कंप्लीट सेंस वही बनाता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। शब्दों का एक जाल होता है लेकिन वो कंप्लीट अर्थ नहीं देता, उसे हम फ्रेज कहते हैं। फ्रेज वाक्य का एक छोटा सा भाग होता है लेकिन उसके अंदर किसी प्रकार की कोई वर्ब नहीं पाई जाती है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देयर आर द एग्जाम्पल, यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ, आई हैव रिटन द 3 एग्जाम्पल ऑफ द फ्रेजेस, यू कैन सी हियर डाउनवर्ड, अप द हिल, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ phrase. There is no any kind of word you can find in this example. Another example is in the room, you cannot find any kind of verb in this example, that's why it is called a phrase. And in third example, in the office, you cannot find any kind of verb in this example, that is why it is called phrase. तो तीनों ही जो है इसमें आप किसी प्रकार की वर्ब को नहीं पा रहे, ना तो ये वाक्य को पूरा कर रहे हैं, ये शब्दों का समूह तो है लेकिन किसी प्रकार का अर्थ नहीं दे रहा है, इसीलिए इसको हम फ्रेज कहते हैं। फ्रेज एक बार फिर मैं आपको बता दूं, फ्रेज एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है जिसके अंदर कोई वर्ब नहीं पाया जाता है। ये शब्दों का समूह तो होता है, कुछ सेंस बनाता है लेकिन कंप्लीट अर्थ कभी नहीं बनाता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इन आवर नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट काइंड्स ऑफ फ्रेजेस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्रेज आर देयर, आई विल टीच यू द काइंड ऑफ फ्रेजेस इन नाउ। यहाँ पर अब हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेज के काइंड्स के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं। पहला मैंने यहाँ पे बताया एडजेक्टिव फ्रेज। फर्स्ट आई हैव रिटन डाउन हियर, फर्स्ट टाइप्स एडजेक्टिव फ्रेज। व्हाट इज एडजेक्टिव फ्रेज? एडजेक्टिव फ्रेज इन सेंटेंस, इट एक्ट एज ए एडजेक्टिव इन सेंटेंस। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो, जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो, मैंने लिखा है राजेश इज एक्सपीरियंस टीचर, ये आपका एडजेक्टिव है। यहाँ पे जो आप एक्सपीरियंस देख रहे हैं ये आपका एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, लेकिन अब इसे हम कैसे एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट करेंगे ये देखना है। तो उसके बाद मैंने यहाँ बनाया है उसका, राजेश इज टीचर विथ एक्सपीरियंस। अब ये जो आप देख रहे हैं विथ एक्सपीरियंस, यहाँ पर एक शब्द है इसलिए एडजेक्टिव हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जब मैंने बताया फ्रेज में जो होते हैं कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अब 1 और 2, इन 2 शब्दों को मिला के हमने एडजेक्टिव फ्रेज को तैयार कर दिया है। तो अब आप ये समझिए, जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, वहां पे कोई प्रकार का आपको वर्ब नहीं मिलेगा, लेकिन ये कुछ शब्द तो बनाता है उसमें, लेकिन उसका कंप्लीट अर्थ कभी नहीं देता है। तो जैसे कि एक बार फिर यहाँ देखिए, एडजेक्टिव फ्रेज में जो होता है वो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में राजेश इज एक्सपीरियंस टीचर, तो यहाँ जो एक्सपीरियंस है वो एडजेक्टिव है, लेकिन इसको हम कैसे एडजेक्टिव फ्रेज बनाएंगे, तो राजेश इज टीचर विथ एक्सपीरियंस, तो यहाँ कुछ शब्द और बढ़ गए हैं, तो शब्दों के बढ़ने की वजह से ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गया है। अब अगला जो हम चलेंगे, अगला जो हम इसका पॉइंट पढ़ेंगे, अगला जो काइंड पढ़ेंगे वो एडवर्ब फ्रेज है। तो एडवर्ब नाउ, अब जो सेकंड काइंड्स है, पहला हमने एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में देखा, अब जो दूसरा काइंड है फ्रेज का वो एडवर्ब फ्रेज है। जब एडवर्ब फ्रेज में इट एक्ट एज ए एडवर्ब इन ए सेंटेंस, इट इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। जब एडवर्ब फ्रेज में एक वाक्य में जब वो एडवर्ब की तरह काम करता है तो उसे हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, राजेश एक्टेड क्लेवरली। ये जो क्लेवरली आप देख रहे हैं ये एडवर्ब है। अब इसे हम कैसे एडवर्ब फ्रेज बनाएंगे, तो अब देखिए उसके नीचे मैंने यहाँ बनाया है, राजेश एक्टेड इन ए क्लेवर मैनर। अब यहाँ देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड बन गया है, पूरा बढ़ गया है। तो जब यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड बन जाए तो ये आपका पूरा एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। इसमें आप किसी प्रकार का, जैसे कि मैंने बताया, फ्रेज में किसी प्रकार का कोई वर्ब नहीं पाएंगे, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है लेकिन कभी पूरा अर्थ नहीं देता है, इसलिए इसको फ्रेज कहा जाता है। यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं क्लेवरली एक शब्द है, इसलिए एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पे ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। और इसके नीचे भी आप देख लेंगे कि कैसे इसको एडवर्ब फ्रेज बनाया गया, इसमें हमने कुछ और शब्दों को जोड़कर इसको एडवर्ब फ्रेज बना दिया है। तो नीचे आप बड़े आसान से देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि एडवर्ब फ्रेज कैसे बनाया जाएगा, एडवर्ब से एडवर्ब फ्रेज, और एडवर्ब फ्रेज होता क्या है।
अब अगला जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन फ्रेज के बारे में नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नाउन फ्रेज। नाउ फाइनली द थर्ड काइंड्स ऑफ फ्रेज इज नाउन फ्रेज। इट एक्ट्स एज अ नाउन इन द सेंटेंस। जो नाउन फ्रेज होता है वो वाक्य में नाउन की तरह काम करता है, इसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, रिटन द एग्जाम्पल आई लव रीडिंग न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, रीडिंग न्यूज़पेपर ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के तौर पर आ रहा है। और मैं ये बता दूं जब नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब की तरह आते हैं तो वो नाउन या प्रोनाउन जब आते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब की तरह तो ये आपका नाउन की तरह ही काम करते हैं। तो यहाँ पे रीडिंग न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर नाउन है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के तौर पे आ रहा है, तो ये यहाँ पर एक नाउन फ्रेज की तरह काम कर रहा है। और रीडिंग न्यूज़पेपर, यहाँ पे आप देखिए यहाँ शब्दों का समूह है, 2 शब्द मिलाकर यहाँ पर बने हैं और न्यूज़पेपर है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के तौर पर आ रहा है। और जब नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के तौर पर आए तो ये नाउन फ्रेज की तरह कार्य करते हैं। तो अब हमने तीनों काइंड्स पढ़ लिए, हमने फ्रेज के डेफिनेशन देख ली है। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आई होप you have understood what I taught you about the phrases, kind of phrases